हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल है आप सबके। तो वेलकम टू ज्ञानशाला में आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए फिर लेके आया हूं यहाँ पर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। आज के इस लेक्चर में अपन ये बात करेंगे कि हाइड्रोजन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो कितने टाइप्स के होते हैं और हमें उनको कैसे पहचानना होता है। आज हम वो वाली बात करेंगे यहाँ पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहला हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा हम देखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, जिसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने ये पूरा लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला अपन बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की और दूसरा अपन देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बेफिक्र बिना किसी टेंशन के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि ये वीडियो आप लोगों को पूरा समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इनको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट भी आता है किसी तरीके का तो भी आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर ज्ञानशाला का जो इंस्टाग्राम का पेज है वहां भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है आज का अगर मैं बात करूं तो ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 10th क्लास के अंदर हैं या फिर 10th क्लास से 11th क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं, या फिर वो 9th क्लास से 10th क्लास की तरफ अगर जा रहे हैं तो उन बच्चों के लिए भी ये आज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और निहायत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक है। ये अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको आगे वाले समय में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब डेप्थ में जाएंगे तो वहां पे इश्यूज आने वाले हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं इन शॉर्ट कि ये वीडियो पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सारा बेसिक वाला पार्ट लेके आ रहा हूं। हमको इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, भर भर के दी होगी रिएक्शन मैकेनिज्म, जो हमारे वो चीजें लेके आ रहा हूं आपके लिए जो कि मेन हमारे IIT JEE मेडिकल और 12th बोर्ड का जो बेस है, जो बेसिक मटेरियल है, उसको मैं यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज मेरे इस एफर्ट को जरूर हेल्प दें और आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, बात आएगी कि हाइड्रोजन, भाई मैंने आज का टॉपिक ही बोला ही है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई पहले अपन को समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन क्या होता है। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो निहायत ही गरीब एलिमेंट होता है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास? एक इलेक्ट्रॉन रखता है वो। कितना इलेक्ट्रॉन रखता है? सिर्फ एक, है ना। अब वो एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में बेचारा कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, मैंने कुछ वीडियोस जो बनाए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिहाफ पे और टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, उन सब के बारे में मैंने यहाँ पे लिंक दे दूंगा उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उनको जाकर के चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन के ऊपर भी यहाँ पे आ जाएगा, तो वहां भी जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ कार्बन के ऊपर ही बात करी थी। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन वीडियो अगर आप भी देख रहे हैं करेंटली और अगर आपको टाइप्स ऑफ कार्बन वाला पार्ट नहीं आता है तो आप उन वीडियो को भी जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं ज्ञानशाला के अंदर। तो बात अब हम वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो बात आ रही है कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बेसिकली तो एक गरीब आदमी होता है, तो गरीब एलिमेंट होता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रखता है वो? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है बेचारे के पास। तो उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। बाकी सब जो एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर बात करें या बेसिकली बोले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो कार्बन हुए ये सब क्या होते हैं, अपने डुप्लेट रूल को फॉलो करना, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। बट अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ऊपर वाले ने उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अब उसकी चाह है कि कहीं से उसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जुगाड़ हो जाए। तो वो उस जुगाड़ के चक्कर में यहां वहां भटकता रहता है, दर दर भटकता रहता है। बात कर तो यहां भी अब हाइड्रोजन की डिपेंडेंसी खत्म नहीं हुई है। यहां भी हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। हाइड्रोजन हमेशा किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहा है। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको, तो वो यही व्यवस्था करता रहता है, यहां वहां से जुगाड़ करता रहता है। तो यहां पे अगर हम बात करें अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की, जो कि आपको यहां दिख रहे हैं, इनकी बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की, तो यहां भी इसकी डिपेंडेंसी जो है वो कार्बन से होती है। मतलब कार्बन अगर है तभी आप हाइड्रोजन की टाइप्स की बात कर पाएंगे। मतलब बात यूं बोलूं कि अगर कार्बन की डिग्री आपको पहले देखनी पड़ेगी, उस डिग्री कार्बन की डिग्री के बिहाफ पे ही आप हाइड्रोजन की डिग्री का पता कर पाएंगे दोस्तों। तो यहां भी कार्बन से वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है और उसकी डिपेंडेंसी कार्बन के ऊपर अभी भी है। ठीक है, इसी वजह से अपन बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली हाइड्रो और कार्बन से मिलकर बनती है, हाइड्रोजन या कार्बन से मिलती है। तो कहीं ना कहीं दोनों का आपस में एक रिलेशन बना हुआ है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन बनी हुई है। तो अब बात आती है कि 1 डिग्री, तो हमारे पास टोटल
कितने टाइप्स के हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 टाइप्स के हाइड्रोजन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसको बोलते हैं हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन के नाम से हम इनको जानते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको पता करना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा है, तो आपको यह देखना पड़ेगा पहले कि कौन से टाइप के कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। मतलब कहने का यह है कि अगर वो 1 डिग्री वाला कार्बन है तो 1 डिग्री वाले कार्बन से जो भी हाइड्रोजन आइटम्स अटैच्ड होंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे दोस्तों। ठीक, मतलब यहां भी वो डिपेंड, आप देखो ध्यान से समझो इस बात को कि यहां भी हाइड्रोजन की डिपेंडेंसी जो है वो कार्बन से आप अलग नहीं कर पा रहे हैं, कि यहां भी बात करें तो कार्बन की डिग्री के ऊपर ही उसकी डिपेंडेंसी है दोस्तों, डिपेंड हो चुका है पूरी तरीके से वो, है ना। तो अब बात करें तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन मतलब वो कार्बन जो डायरेक्टली या तो एक कार्बन से जुड़ा हो या फिर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब उस 1 डिग्री वाले कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होंगे वो सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे दोस्तों? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। क्लियर? यही मैंने इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन की डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है। अब बात आती है कि सर 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? ठीक है, 2 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो कि 2 डिग्री वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। ऐसे हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर है बात? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या आपके कान मेरी बात को सुन पा रहे हैं? अगर हाँ सुन पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर कर दें, ताकि हमको भरोसा हो जाए कि आपके हेडफोन या फिर आपके कान दोनों ही वर्किंग स्टेज में है दोस्तों। ठीक है, टर्सरी कार्बन वो कार्बन होता है जो कि डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड हो, मतलब आजू बाजू और नीचे या फिर ऊपर में से कोई एक जगह चूज कर लो, मतलब 3 जगह से घिरा होना चाहिए वो कार्बन। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन। ठीक, अब उस 3 डिग्री वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा वो हाइड्रोजन एटम 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो हाइड्रोजन हैं वो टोटल कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के। अब किसी ने कहा, एक बच्चे ने पीछे से बोल दिया मेरे को कि सर 4 टाइप्स का 4 डिग्री वाला कार्बन तो होता है, बट 4 डिग्री का हाइड्रोजन क्यों नहीं होता? ये वाली बात भी सही है। कुछ कुछ होते हैं ना लोग ऐसे जो उलझुल सवाल पूछते हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए एक आंसर है मेरा कि भैया कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, मतलब कितने बॉन्ड? मैक्सिमम कोवलेंसी होती है उसकी 4। अब वो 4 अपने बॉन्ड शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 दूसरे से हायर करेगा, टोटल हो गया उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, उसकी हो गई ऑक्टेट कंप्लीट। अब 5वां बॉन्ड वो बना नहीं सकता, अपनी कोवलेंसी को एक्सटेंड कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद नहीं होती है, तो वो अपने बॉन्ड्स को आगे बढ़ा नहीं सकता, अपनी कोवलेंसी को आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड शो करता है भाई? 4 बॉन्ड। अब 4 कार्बन बन गए भाई। 4 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जिसमें 4 कार्बन जुड़े हों डायरेक्टली। 4 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो। ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 4 डिग्री कार्बन। अब 4 डिग्री कार्बन पे ऑलरेडी आपने बोला कि 4 कार्बन जुड़े होने चाहिए, तो वहां पर अब कोई नया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा भाई ये बताओ? अब जब एक्स्ट्रा कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हाइड्रोजन की लगने की व्यवस्था वहां पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि 4 कार्बन ने उसकी बॉन्ड में घुस चुके हैं, बॉन्ड लग चुके हैं, एटम ने उसको घेर लिया है, तो अब हाइड्रोजन की वहां पे कोई व्यवस्था है नहीं। तो इसलिए हाइड्रोजन हम सिर्फ 3 टाइप्स के ही पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर है बात? तो अब हम अगर यहाँ देखें तो सम क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड है। तो पहला अगर मैं सवाल देखूं तो यहाँ पे अपन को लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास बनाना है, मॉलिक्यूलर मास लेकर के एक ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन बनाना है। कौन सी फैमिली का? वो एल्किन फैमिली का होना चाहिए। ऐसा कोई कंपाउंड ड्रॉ करो जिसमें मॉलिक्यूलर मास सबसे कम हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ए ऑप्शन में बात करूं तो यहाँ पे अपन को चाहिए 1 डिग्री कार्बन और साथ में 3 डिग्री कार्बन। बी ऑप्शन में अगर हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, और सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमको चाहिए 1 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन साथ में। और डी ऑप्शन में हमको चाहिए 1 डिग्री कार्बन एज वेल एज 2 डिग्री कार्बन एज वेल एज 3 डिग्री कार्बन और लास्ट में 4 डिग्री कार्बन, मतलब चारों डिग्री के हमें कार्बन यहाँ पे चाहिए। और ये हमें ड्रॉ करना है लो सबसे कम से कम और मॉलिक्यूलर मास का। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब बात करते हैं हम लोग पहला सवाल। तो पहले सवाल में बात आ रही है कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग 1 डिग्री कार्बन की और 3 डिग्री कार्बन की। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें,
यहाँ देखें तो ए ऑप्शन में यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है, एक ये CH3 ग्रुप है, एक और एक यहाँ ये CH3 ग्रुप है। ये तीनों के तीनों जो है वो कौन से हैं भाई? 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है दोस्तों? ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये जो मिडल वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा होगा भाई? 3 डिग्री कार्बन। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि वो कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? थ्री डिग्री कार्बन। ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे आप देखें तो दिस कंपाउंड कंटेन ओनली 1 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री कार्बन ओनली। चलो इसको इरेज कर देते हैं बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में आपको अगर देखें तो यहाँ पे अपन को दिया गया है 1 डिग्री कार्बन एज वेल एज 2 डिग्री कार्बन। हमको ये निकालना है, ये पता करना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा भाई? 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि डायरेक्टली वो कितने कार्बन जुड़ा है? एक ही कार्बन से। एज वेल एज ये वाला जो कार्बन है ये भी कौन सा होगा भाई? 1 डिग्री कार्बन। क्लियर? ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, ये दोनों क्या होंगे? 1 डिग्री वाले कार्बन। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें मिडल वाले कार्बन को, किसको? इस मिडल वाले कार्बन को अगर आप चेक करें तो यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा है 2 कार्बन से, तो ये कार्बन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 1 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री कार्बन मौजूद हैं। क्लियर? आगे बढ़े, अब ऑप्शन नंबर सी के ऊपर निगाह मारते हैं। ऑप्शन नंबर सी में अगर आप चेक करें तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री होगा, ये वाला भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए। वो कौन से हो गए? 1 डिग्री कार्बन के हो गए। 4 डिग्री वाला कार्बन कौन सा हुआ दोस्तों? एक। वो भी कौन सा? ये वाला कार्बन। ये कौन सा होगा? 4 डिग्री कार्बन। क्लियर है बात? क्योंकि ये डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और डी ऑप्शन के ऊपर निगाह मारते हैं। अब डी ऑप्शन में पहले अपन मार्क कर लेते हैं सारे के सारे वो जो कि 1 डिग्री हो। तो ये 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये वाला भी 1 डिग्री। ये सारे सारे कौन से होंगे? टर्मिनल वाले कार्बन कौन से होंगे? ये 1 डिग्री वाले। तो यहाँ 1 डिग्री भी आ गया। अब अगर आप देखें इस वाले कार्बन को, जिसमें मैंने ये अभी एरो बनाया है, इस वाले को अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन से घिरा हुआ है? ये एक, इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से 3 कार्बन जुड़ा है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है भाई? समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अब आगे बढ़े तो इस वाले कार्बन को, जिस पे अपन ने अभी एरो बनाया, तो इस वाले कार्बन को अगर हम देखें, ये वाला कार्बन, तो ये कौन सा हो गया? 1 2 3 डिग्री कार्बन। अब बात आती है इस वाले कार्बन की, ये वाला कार्बन। तो अगर इस वाले कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हैं। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? 4 डिग्री कार्बन। ये वाला कौन सा था? 3 डिग्री कार्बन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 डिग्री कार्बन को चेक कर लेते हैं। ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कौन सा हो गया? ये 2 डिग्री कार्बन। कितने? आजू बाजू 2 कार्बन जुड़ा हुआ है और ये वाला तो 1 डिग्री था ही सही। तो अब गोले मार लेते हैं अपन। रेड वाले से अपन बना देते हैं 1 डिग्री वाले, क्योंकि बहुत सारे हैं तो वो मेंशन करने में मुझे आसान, यहाँ पे कचड़ा सा हो जाएगा। एक, ये 1 डिग्री, दूसरा ये भी 1 डिग्री, तीसरा ये भी 1 डिग्री, चौथा ये भी 1 डिग्री, पांचवा ये भी 1 डिग्री। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए 1 डिग्री वाले। एक एक हो गए 2 3 और 4 डिग्री वाले। क्लियर है बात? समझ में आया आपको? समझ जाएंगे आप। अब चेक कर लेंगे सारे 1 डिग्री 2 डिग्री आप फाइंड कर लेंगे। इन सब सवालों में आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जो भी है वो भी पता करें, क्योंकि आपको आज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मेन पार्ट टॉपिक था हमारा। तो इन सब कंपाउंड्स के अंदर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी पता करना है। ठीक है? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनके सॉल्यूशन में कि कितने कौन से कार्बन के पास कितने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं और वो नंबर कितने नंबर्स में। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है हमारा। इसको हम बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया है ये किसका है? आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है दोस्तों। किसका है ये? आइसो ऑक्टेन का। चलो आ जाओ। अब आइसो ऑक्टेन के ऊपर भी अपन बात करते हैं कि यहाँ पे पहले मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि 1 डिग्री वाले कार्बन यहाँ पे 5 हैं, 2 डिग्री वाले कार्बन यहाँ 1 है, 3 डिग्री वाले कार्बन 1 है, 4 डिग्री का वाला कार्बन ही 1 है। जैसे लास्ट एग्जाम्पल जो अपन ने लास्ट वाला भी लिया था, सेम उसी तरीके का है। ठीक है? बट अपन को यहाँ पे बात आ रही है कि हमें ये तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से कार्बन हैं जो कि 1 डिग्री वाले हैं और कौन से कार्बन है जो कि 2 डिग्री वाले हैं। ठीक है? चलो चेक करते हैं।
तो अगर पहले पहले सारे 1 डिग्री वाले पकड़ लो, तो ये देखो ये मिल गया अपन को 1 डिग्री। ये देखो ये येलो से सर्कल जो बना रहा हूं मैं, सारे 1 डिग्री वाले हैं दोस्तों। देखो एक ये भी 1 डिग्री, ये देखो ये भी 1 डिग्री मिल चुका है। ये छुपा हुआ बैठा था यहाँ पे, इसको भी ढूंढ लिया है मैंने, और ये भी कौन सा है, 1 डिग्री वाला है। तो टोटल कितने कार्बन आ गए 1 डिग्री वाले, 5। 5 कार्बन हमने पकड़ लिए जो कि 1 डिग्री वाले हैं, येलो कलर से जो मैंने मेंशन किया। अब बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे 2 डिग्री वाला कार्बन। तो 2 डिग्री वाला कार्बन हमको देखना है कौन सा है, हमें ये देखना है कि 2 कार्बन जुड़ा होना चाहिए। मिल चुका है हमको, ये देखिए ये वाला कार्बन, क्या आप देख पा रहे हैं ये कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री वाला कार्बन है, क्योंकि ये आजू और बाजू दोनों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। चलो चेक करते करते अब हम 3 डिग्री वाले कार्बन की तरफ बढ़ जाते हैं। मिल चुका है हमको 3 डिग्री वाला कार्बन भी। अगर आप देखें तो ये वाला जो कार्बन है वो है 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आपको फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन हो चुका है। तो एक 2 डिग्री मिल चुका है, एक 3 डिग्री मिल चुका है। अब 4 डिग्री वाले की बारी है। तो 4 डिग्री वाला भी ज्यादा देर तक बच के नहीं रह पाएगा अपन से, ढूंढ लेंगे उसको भी। ये देखिए ये मिल चुका है 4 डिग्री वाला कार्बन भी। तो इस तरीके से अपने पास एक हो गया 1 डिग्री, एक हो गया 2 डिग्री, एक हो गया 3 डिग्री और एक हो गया 4 डिग्री। क्लियर है बात। इस तरीके से आप डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का भी आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 1 डिग्री वाले, कितने 2 डिग्री वाले और कितने 3 डिग्री वाले। क्लियर है बात। अब आगे बढ़े। अब मैं एक सवाल लेके आया हूँ, यहाँ पे अपन को देखना है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन हैविंग 10 और लेस देन 10 कार्बन एटम विद कंटेन ऑल हाइड्रोजन्स ऑफ सेम टाइप। ठीक है, तो सबसे बेसिक और देसी एग्जांपल है CH4। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये CH4। तो अगर आप देखें यहाँ CH4 पे तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, जो कि कौन से हैं 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल वाला कार्बन है वो कौन सा है 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री वाले कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो कौन से होते हैं 1 डिग्री कार्बन, सेम टाइप के। ठीक, तो ये 1 डिग्री विथ ऑल 1 डिग्री हाइड्रोजन। चलो दूसरा एग्जाम्पल के ऊपर निगाह मारें। तो दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अगर आप इसका एलेबोरेट करके स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ये 3 हाइड्रोजन लगेंगे 1 2 एंड 3। ऐसे 3 इधर भी लगेंगे इस कार्बन 1 2 एंड देन इधर पे 3। क्लियर। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दोनों ही कार्बन जो हैं वो कौन से हैं 1 डिग्री वाले कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे लिख लीजिए कितने होंगे, 2 1 डिग्री वाले कार्बन मौजूद हैं। अब इनके पास जो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, जिनके पास हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है वो कौन सा है, ये वाले हाइड्रोजन है 1 डिग्री वाले। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखें थर्ड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड सी ऊपर और नीचे CH3 और यहाँ CH3। तो बीच वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा आपका 4 डिग्री वाला कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और साइड के जो कार्बन है वो कौन से होंगे 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे 4 तो हो गए आपके 1 डिग्री कार्बन। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो कितने हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने होंगे बताइए, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके कौन से 1 डिग्री वाले, और एक कार्बन है 4 डिग्री वाला कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लास्ट जो मैंने सवाल है जिसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं बात करी है तो वहां पे आपको वो बताना है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और पकड़ लेते हैं। लास्ट सवाल है ये हमारे पास फोर्थ। अगर इस वाले सवाल में चेक करें तो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3, नीचे एक CH3। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे एक कार्बन, फिर ऊपर एक CH3, लेफ्ट साइड एक, यहाँ राइट साइड एक CH3 और नीचे एक CH3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। सारे के वो बना रहा हूँ स्ट्रक्चर जो कि 10 हाइड्रोजन 10 कार्बन से कम है और जिनमें हाइड्रोजन सबके सब सेम टाइप के हैं। आप किसी और टाइप का हाइड्रोजन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 6 क्या हो गए 1 डिग्री कार्बन, 18 क्या हो गए आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन, और एक और एक दो जो हो गए वो कौन से हो गए आपके 4 डिग्री कार्बन। क्लियर। इसके अलावा कोई और कंपाउंड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है एल्केन फैमिली में जिसमें 10 या 10 से कम कार्बन मौजूद हो।
अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने वो वाले सारे कार्बन उठाए हैं जिसमें देखिए 1 डिग्री वाले कार्बन ही ज्यादातर हाइड्रोजन ने काउंट करे हैं। 1 डिग्री वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं सबने ज्यादातर वही काउंट करे हैं, क्योंकि हमको सेम टाइप का रखना है। तो अगर मैं कुछ और फंसाने की कोशिश करूंगा तो वहां कहीं ना कहीं 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन भी आ जाएंगे और या फिर 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। तो मैंने ज्यादातर 1 4 का कॉम्बिनेशन लेके ही चला हूँ, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1 वाले रखे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था उसमें सिर्फ 1 डिग्री वाले कार्बन मौजूद थे, और दूसरे वाले में मैंने यही किया था कि 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन ही मैंने काउंट करा था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 2 लेके मैं आऊंगा आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो और आपको किसी भी तरीके का हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे और अच्छा लगे और मैं मोटिवेटेड होकर के ऐसे वीडियोस और आपके सामने लाता रहूं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय।